सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान घर वापस आ चुके हैं, लेकिन जिन अधिकारी ने उनकी गिरफ्तारी की थी समीर वानखेड़े की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। समीर वानखेड़े को लेकर कई बातें कह चुके हैं नवाब मलिक, जो कि एक मंत्री हैं महाराष्ट्र में, और वहीं उन्होंने खुलासा किया था उनकी जाति को लेकर। उन्होंने कहा था कि समीर वानखेड़े मुस्लिम हैं और उन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर SC/ST के बेस पर नौकरी हासिल की है। इस पूरे मामले में दिल्ली स्थित SC/ST के ऑफिस पहुंचे समीर वानखेड़े और वहां पर उन्होंने अपने बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट, खुद का SC सर्टिफिकेट और बाकी सभी दस्तावेज दिखाए। दिल्ली में SC/ST केंद्रीय राज्य मंत्री विजय सांपला को ये सारे डॉक्यूमेंट्स देने के बाद वो वहां से मुंबई वापस रवाना हुए और इसी बीच उनका बयान सामने आया। विजय सांपला लिखते हैं, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो मुंबई के जोनल निदेशक श्री समीर वानखेड़े ने श्री विजय सांपला जी से भेंट कर खुद को प्रताड़ित किए जाने का आरोप लगाया। उन्होंने आशंका जताई कि उन्हें किसी झूठे केस में फंसाने की साजिश की जा रही है। वाल इससे पहले आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस पर भी बयान दे चुके हैं नवाब मलिक, और नवाब मलिक ने ऐसा कहा है कि देवेंद्र फडणवीस की वाइफ की जो तस्वीर सामने आई थी और जिस तस्वीर में वो एक ड्रग पेडलर के साथ नजर आ रही थी, इससे उन्होंने कनेक्शन जोड़ दिया है उनका इंटरनेशनल ड्रग रैकेट से। पत्नी के ऊपर जब देवेंद्र फडणवीस की आरोप लगाया गया तो पलटवार में देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि दिवाली के बाद हम बम फोड़ेंगे, नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड कनेक्शन का पूरा सबूत भी सामने देंगे। सवाल ये है कि अगर बम फोड़ना है तो फिर दिवाली पे क्यों नहीं, दिवाली के बाद क्यों? और दूसरी चीज़ ये कि अगर नवाब मलिक की बात की जाए तो नवाब मलिक के दामाद को आरोपी बनाया गया है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के थ्रू, और इसके बाद वो कितने ज़्यादा पर्सनल होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा इतिहास में पहली बार है कि एक मंत्री पद की जिसने शपथ ली है वो शख्स किसी को लेकर इतना पर्सनल हो जाता है कि उसकी जाति तक चला जाता है, और समीर वानखेड़े के साथ ऐसा ही किया जा रहा है। जब कोई भी चारा काम नहीं आया, किसी भी तरह से बात नहीं बनी, तो जातिगत जो राजनीति है वो शुरू हो गई और अंत में ये कहा गया कि समीर वानखेड़े जो हैं उन्होंने अपनी जाति का फ़ायदा उठाया है और है वो मुस्लिम, लेकिन SC/ST का सर्टिफिकेट दिखाकर उन्होंने नौकरी हासिल की है। तो एक मंत्री लेवल पर बैठा हुआ शख्स जब इस तरह की हरकत करता है तो ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर कैसे समाज में हम जी रहे हैं और कैसी व्यवस्था है जहाँ पर जातिवाद कभी खत्म हो ही नहीं सकता। जब इतने बड़े पद पर जिसने संविधान की शपथ ली है वो शख्स ऐसा कर सकता है, तो सोचिए आम जिंदगी में जाति और धर्म के नाम पर क्या क्या होता होगा। पूरे मुद्दे पर अपनी राय जरूर दें और देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक पहुंचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।